देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह इसका कलर आप देखें, बेहतरीन कलर इसका निकल रहा है माशाल्लाह। और इंशाल्लाह इसको अब तो 2-3 मिनट के लिए और पकाते हैं इंशाल्लाह। और नाज़रीन, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, हम आज निशास्ते का हलवा बनाएंगे। कुछ लोग इसको नाशिस्ता भी कहते हैं, कुछ निशास्ता कहते हैं। तो पश्तो में हम इसे नाशिस्ता कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ दरकार होगी वो है निशास्ता। ये हमने 250 ग्राम निशास्ता लिया हुआ है। आप इसको ज़रा देख लें, ये इस तरह शक्ल में होता है, बाज़ार से आसानी मिल जाता है। तो आप इसको हम पानी में, निशास्ता हम 1 लीटर पानी में डालेंगे, इसमें हल करेंगे 1 लीटर पानी में। तो ये 1 लीटर पानी इसमें हमने डाल दिया। तो इसमें हमने निशास्ता डाल दिए 250 ग्राम, ये 1 लीटर पानी है। इसको हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये जो यूनिफॉर्म आ जाए, इसमें अच्छी तरह जो है निशास्ता वो इसमें हल हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह इसको हम थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे ताकि ये इसमें हल हो जाए। फ्राई पैन में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हुए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये इसमें से कच्चा दूर हो जाए। तो ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इंशाल्लाह इससे हो जाएगा। हल्की आंच पर इसको फ्राई करना है। तो ये अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट इस पर लगेंगे। ये बस इतना ही फ्राई करना चाहिए, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, अभी हमने पतीले में 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया हुआ है। तो हम अब जितना निशास्ता लिया था उसी हिसाब से आप लोग चीनी डाल सकते हैं। हम लोग ज़रा मीठा कम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा कम चीनी डाला है। ठीक है, अब इस घी में हमने ये चीनी डाल दिया और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच हल्की आंच पे रखना है। हाथ जो आग है वो बिल्कुल हल्का रखना है। तो चीनी को इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। और ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी निशास्ते के हलवे का टेस्ट लाने के लिए और इसमें कलर लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बाद लोग गलती करते हैं, वो बाद में जो है चीनी डाल लेते हैं, तो उससे ना उसका टेस्ट आता है और ना उसका कलर आता है। इसी तरीके से हम इसको मेल्ट करेंगे, ब्राउन डार्क ब्राउन कलर तक आने तक इसको मेल्ट करेंगे। ये देखो नाज़रीन, आप देख रहे हैं चीनी आहिस्ता आहिस्ता रंग पकड़ रहा है, हल भी हो रहा है इंशाल्लाह। और इसमें ये बात बहुत लाजमी है कि इसमें 7-7 चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी जो अहम बात है, बहुत सारे लोग घर में इसलिए निशास्ते का हलवा नहीं बनाते कि उनसे जो है ना उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर आप हमारे तरीके से ये आप बनाएंगे जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन बनेगा, जायका भी इसका अच्छा होगा, इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी इंशाल्लाह। अब जो है ना इसका कलर भी आया है, चीनी भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया। तो हमने जो निशास्ता पानी में डाला था वो 7-7 चम्मच हिलाते जाएंगे। ये जो नीचे बैठ गया है वो भी डालना है। ये इंशाल्लाह
आहिस्ता आहिस्ता इसको चम्मच हिलाना है और हल्की आंच पर रखना है। हमने पानी आंच को ज़रा तेज़ कर दिया ताकि पानी खुश्क हो जाए, और अभी दोबारा इसको हमने थोड़ा सा कम करना है क्योंकि अभी इसको हमने अच्छी तरह ब्राउन करना है इंशाल्लाह। देखें माशाल्लाह अभी इसका कलर भी आ गया है माशाल्लाह, और यही कलर हमें चाहिए, और घी भी छोड़ रहा है। तो इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ी सी इलायची डाल देंगे, 2-3 इलायचियाँ काफ़ी है खुशबू के लिए, और ये किशमिश है थोड़ा सा, ये किशमिश भी हम इसमें डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले से फ्राई करके रखे थे वो भी साथ डालेंगे इंशाल्लाह। चमचा हिलाना है ताकि इसका जायका भी बेहतरीन बन जाए इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह स्मेल भी इसका, खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और साथ साथ जो है जनाब कलर भी आप लोग खुद देख रहे हैं, और साइडों पर इसका घी भी निकल रहा है, घी छोड़ रहा है इंशाल्लाह। इस नाशिस्ते को आप जो है ना ये देखें ना, 250 ग्राम निशास्ता हमने डाला हुआ था, अभी देखें कितना ये इससे बन गया। तो ये मतलब है कि 6-7 बंदों के लिए काफ़ी। इसको आप जितना मिक्स करेंगे, जितना इसको और पकाएंगे, इसका मज़ीद कलर और इसका टेक्सचर जो है बहुत ज़बरदस्त निकलेगा, और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन असल में पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि गुठलियाँ बनने की वजह से अक्सर लोग एनाइड होते हैं घर में, और बच्चे फरमाइश करते हैं और हस्बैंड फरमाइश करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो इसमें ना गुठलियाँ बनेंगी और न इसका जायका ख़राब होगा। लेकिन नाज़रीन माशाल्लाह इसका कलर आप देखें, बेहतरीन कलर इसका निकल रहा है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इसको अब तो 2-3 मिनट के लिए और पकाते हैं इंशाल्लाह। और नाज़रीन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाज़रीन हम इसको डिश आउट करेंगे माशाल्लाह। इसका ज़रा टेक्सचर आप देखें, और टेस्ट भी इसका बिल्कुल ज़बरदस्त बन रहा है इंशाल्लाह। नाज़रीन ये हमारे निशास्ता का हलवा अभी बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप ज़रा देख लें माशाल्लाह, इसका लुक देखें, इसका आप जायका देखें, इसका टेक्सचर देखें माशाल्लाह। एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से निशास्ते का हलवा बनाया है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। ये निशास्ते का हलवा है, इसका आप लुक देखें माशाल्लाह, इसकी खुशबू ज़बरदस्त है। इसको आप खाएंगे तो इंशाल्लाह हमें भी दुआओं में याद रखेंगे। ये एक बेहतरीन निशास्ते का हलवा बन गया है, और सिर्फ 250 ग्राम 250 ग्राम निशास्ते से माशाल्लाह इतना बेहतरीन जो है ना, तकरीबन किलो 1.5 किलो तक होगा। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर आज़माएँ।